कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये जो टॉपिक है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम आप जानते होंगे, पढ़े होंगे क्लास 10th में। द्विघात समीकरण हिंदी में कहते हैं। द्विघात मतलब इसमें दो घात होती है और उस इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सभी एग्जाम्स में, जैसे एसएससी हो गया, बैंक में इनइक्वलिटी के रूप में आता है, एनटीपीसी में सवाल जरूर पूछता है, और एसएससी, यूपीएसआई जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें जरूर आता है। तो इसमें पूरी बात हम लोग करेंगे, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि इक्वेशन क्या होती है, तो बेसिक फॉर्म इसका जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। और ये इक्वेशन इस टाइप में होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, तो पहला आपसे बहुत पूछेगा तो सम ऑफ रूट्स आपसे पूछेगा कि मूलों का योग कैसे निकालते हैं, ये पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपसे पूछ सकता है। तीसरा आपसे अधिकतम मान पूछ सकता है, किसी इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है। चौथा पूछ सकता है उस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू कैसे निकल सकता है। पांचवा पूछ सकता है उसकी रेंज क्या होगी, आपसे रेंज पूछ सकता है। ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, बहुत सी चीज़ें जितना भी इस चैप्टर में होता है आज हम सब डिस्कस कराएंगे आपको। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोई भी इक्वेशन अगर है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जब तक कोई भी एक्सप्रेशन 0 नहीं होता तब तक वह इक्वेशन नहीं कहलाता। सबसे पहले आप ये जान लो कि कोई भी अगर इक्वेशन है वो पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 2 है, इसलिए इसका हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पावर 3 भी हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, वो डिग्री बढ़ती रहती है। तो जितनी भी पावर क्यों ना हो, जब तक पूरा एक्सप्रेशन जो होगा, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है या कोई भी एक्सप्रेशन होता है, वो अगर जब तक 0 नहीं होता तब तक वह इक्वेशन नहीं होता है बच्चों। तो इसलिए इसको अब हम इक्वेशन कहेंगे। अब देखो इसके आगे बात करते हैं। तो अब इसके आगे जब बात करेंगे तो जब फैक्टर नहीं होते हैं, जैसे मान लो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको माइनस सी आप कह सकते हो, इसको बात समझ गए। और इसको क्या कर सकते हो आप, दोनों तरफ 4a से आप, जैसे ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स हो गया बराबर क्या हो गया, माइनस सी। तो 4a से आप क्या कर सकते हो, इसको गुणा कर सकते हो। तो जब इसको हम 4a से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4ac, ये बनेगा, हाँ या ना। इसके बाद दोनों तरफ जब बी स्क्वायर हम ऐड करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे, इधर भी हम बी स्क्वायर ऐड कर देंगे, बी स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 2ax प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। और बच्चों ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ गए। ये हम इक्वेशन के बारे में केस 1 पढ़ेंगे, अच्छे से समझिएगा। अब देखो ये जब सॉल्व करेंगे 2ax प्लस बी, तो इज इक्वल टू ये आएगा प्लस माइनस, ये रूट लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझ गए। अगर आपको याद होगा तो इसी d को बच्चों हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी d का जो इंग्लिश नाम होता है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और हिंदी में इसी को हम बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं, इसको हम विविक्त कर कहते हैं। अगर पेपर में कभी आपसे पूछ लेता है कि इसका विविक्त कर क्या होगा, तो बच्चों आप उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देना। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, देखो यहाँ पर। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और सी क्या होता है, अचर पद होता है। कौन सा पद होता है, अचर पद। इसको याद कर लो, अचर मतलब कांस्टेंट वैल्यू होती है। अच्छा, अब देखो बच्चों ध्यान से, जब यहां से हम 2x की बात करेंगे, 2ax इज इक्वल टू, तो माइनस का b हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हल्का हल्का याद आ रहा होगा कि हाँ कुछ ऐसा फार्मूला हमने पढ़ा है हाई स्कूल में, नहीं, हल्का हल्का आपको याद आ रहा होगा। ये 2a हो गया, तो x की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 2a।
मतलब x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। बच्चों ये जो इक्वेशन आई पूरी, इसी को हम बोलते हैं, ये जो मान x का आया, ये मान जो x का आया, दो मान आए, एक -b प्लस करके होगा, एक -b माइनस करके होगा। मतलब एक रूट प्लस में होगा, एक रूट कैसा होगा, निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो बच्चों इसमें जो x के रूट्स आए, ये किस नाम से आए, तो इसका नाम होता है, इसी का नाम होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। इसी को श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं। और बच्चों यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और होता है कि इसमें जो है उमर खयाम का एक मेथड है, जो a से डिवाइड करके इसको ऐसे बनाते हैं, उमर खयाम मेथड। 10th क्लास की किताब में आपको मिलेगा कि जब a से डिवाइड करेंगे तो भी ये सॉल्व हो जाता है और अंत में फार्मूला यही बनता है। बस ये श्रीधराचार्य का मेथड है, जिसमें c को उधर भेज देते हैं, 4a से मल्टीप्लाई करके ये हम लोग फार्मूला बनाते हैं। इसी फार्मूले के तहत हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो आगे बच्चों इसके आगे हम लोग बात करेंगे। देखो अब हम पहुंच गए कहाँ, अब हम पहुंच गए x के मान पे। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 में, तो तुरंत हम जाएंगे -b, इस पे पहुंचेंगे -b प्लस माइनस b, ध्यान से देखिएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, इसकी बात करेंगे। मतलब एक रूट जो इसका होगा -b होगा, माइनस में हो जाएगा इस तरह अपान 2a, और एक रूट हमारा जो होगा वो प्लस में हो जाएगा इस तरह। मतलब दो इसके सॉल्यूशन प्राप्त होंगे, दो सॉल्यूशन, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अब देखो अगर इसके दो हल हैं, देखो अब देखो कोई भी इक्वेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। पहला, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो जो d होता है इसी को बोलते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, यही पर d होता है। अब ध्यान से देखो, इसमें d मतलब इसी को विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। अब देखो अगर d जो है 0 से बड़ा होगा, पहला केस समझिएगा, पहला पॉइंट समझिएगा अच्छे से, d अगर 0 से बड़ा होगा, d क्या होगा, 0 से अगर बड़ा होगा, तो ध्यान से देखो अगर d 0 से बड़ा है तो क्या ये वैल्यू कैसी आएगी, ये तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। 0 से बड़ा है तो रूट में आएगी, जैसे √5 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है, √4 भी हो सकती है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, अंडर रूट में जो वैल्यू होगी यहाँ वाली कौन सी, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये दो केस बनाएगा, या तो ये √5 के केस वाला बनेगा, या तो ये ऐसा नंबर बनेगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी बनेगा, जो बाहर आ जाएगा। समझ गए? मतलब यहां पर दो केस बने, एक √5 मतलब ऐसा नंबर अंदर है जो बाहर नहीं निकल रहा है, और जब रूट के बाहर से, रूट के अंदर से कोई नंबर बाहर नहीं निकल पाता है तो उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। देखो इसकी हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझ जाओ, हल्का सा समझाते हैं। जैसे इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं। देखो अगर हम इरेशनल की बात करें या रेशनल की बात करें, अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर इसकी बात करें, या हम इरेशनल की बात करें, अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों नंबर अगर प्लस कर दो तो रियल नंबर आ जाता है। अगर हम दोनों की बात कर दें तो ये रियल नंबर आ जाता है, रियल नंबर। अब देखो समझो, रियल नंबर क्या होते हैं, इनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये कौन संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। और ये कौन संख्याएं होती हैं, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान समझो, जैसे कोई नंबर लाइन है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये क्या है, ये तुम्हारा 0 है, ये क्या है, ये 0 है। अब ये मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, इधर माइनस होगा, ये -2, ये -3, ये जितने नंबर हैं इस पे, ये सभी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं। जितने इंटीजर्स होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर इधर होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर इधर होते हैं। जो 0 नंबर होता है, 0 एक रेशनल नंबर है। 0 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। और 0 एक जो है इवन नंबर भी होता है। कैसा होता है, 0 को हम जो है इवन नंबर भी कहते हैं, 0।
और जीरो रेशनल नंबर भी है और जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। बात समझ गए? ये भी कह सकते हो। जीरो के बहुत नाम होते हैं। अब और हायर मैथमेटिक्स में चले जाओ तो बहुत चीज़ें होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जाओगे तो उसमें चीज़ें नहीं घुसना है आपको, एसएससी वनडे एग्जाम तक जाना है। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या रियल नंबर होते हैं। अब जैसे ही मान लो ये 1 है, हम यहाँ तक गए और ये 1 इधर लिया, तो ये जो आया ये आया √2। ये कितना आया? √2। जब इस पर सर्किल बनाते हैं, तो जब यहाँ से ये सर्किल बनाएंगे, इसको यहाँ से घुमा के लाएंगे, तो ये जो सर्किल बनेगा इस तरह, तो यहाँ जहाँ पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो रूट वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे इधर भी √2 होगा लेकिन वो निगेटिव तरफ हो जाता है। तो ये √2 मतलब √2 भी नंबर लाइन पे आता है और हम इसको कहेंगे कि ये नंबर √2 कैसा है? इरेशनल नंबर है, लेकिन नंबर लाइन पर है तो ये रियल नंबर तो है, लेकिन यह कैसा है? यह इरेशनल नंबर है। समझ गए? अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, अब मतलब ये इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर होगा तो मतलब जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? तो समझ जाओगे कि यहाँ पे जो रूट्स आएंगे दोनों, जो ये x होगा इसका नाम y दे दो, चलो ये जो y होगा, ये दोनों जो अल्फा बीटा कह दो, सीधा सीधा अल्फा बीटा कह दो, सबसे बढ़िया। इसका नाम अल्फा दे दो, इसका नाम बीटा दे दो। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। जब ये d बड़ा, मान लो इस केस में होगा, तो ये बताओ दोनों इरेशनल होंगे। कैसे होंगे? दोनों इरेशनल होंगे। इरेशनल भी रियल होता है और दोनों अलग अलग होंगे। दोनों कैसे होंगे? अलग अलग। मतलब दो रूट्स होंगे और दोनों कैसे होंगे? इरेशनल भी होंगे, रियल भी होंगे कह सकते हो, या दो अलग अलग रूट्स और रियल होंगे। लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये सोल्यूशन हो जाएगा सिर्फ रेशनल होंगे, तब इरेशनल नहीं होंगे। सिर्फ कैसे होंगे? परिमेय होंगे। अगर ये मान लो रूट बाहर निकल गया, फिर ये हल हो जाएगा ना, तो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रूट्स कैसे होंगे? अलग अलग होंगे और रेशनल होंगे। लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो रूट्स अलग अलग होंगे और इरेशनल होंगे, लेकिन दोनों में रियल होंगे, क्योंकि रियल नंबर रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लो इसका हम इक्वेशन का ग्राफ देखें, तो दोनों केस में देखो, समझो, जब डी बड़ा होता है 0 से, जब डी बड़ा होता है 0 से, तो इस इक्वेशन का दो तरह का केस बनता है। पहला कि a बड़ा होगा 0 से, दूसरा a लेस होगा 0 से। अगर a बड़ा है 0 से तो समझ जाओ उसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम होगी। मतलब कभी भी अगर a बड़ा है 0 से तो उस इक्वेशन की वैल्यू सदैव कैसी पूछी जाएगी? मिनिमम पूछी जाएगी। अगर a छोटा है 0 से तो उस इक्वेशन की वैल्यू ऑलवेज क्या पूछी जाएगी? मैक्सिमम पूछी जाएगी। लेकिन अगर इस केस में हमसे मिनिमम वैल्यू पूछता है, मिनिमम, तो माइनस इन्फिनाइट होगी, और इस केस में अगर हमसे मैक्सिमम पूछता है तो वो इन्फिनाइट होगी। ये चीज आपने नहीं पढ़ा होगा। अब इसको हम आपको डिटेल में समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं क्या चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मान लो इसमें a बड़ा है 0 से, ये केस हम लेके चलते हैं। तो जब a बड़ा होगा 0 से और d भी बड़ा होगा 0 से, तो ये ग्राफ पहले तो ऊपर तरफ जाएगा और इसको काटता हो जाएगा, क्योंकि दो इसके हल होंगे। ये 2 पॉइंट पर कट करेगा। एक तो इसको यहां कहीं भी काट सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस है। ये कैसा है? ये एक्स एक्सिस है। ये अपवर्ड है। कैसा है? पहला तो ये अपवर्ड है, अपवर्ड डायग्राम बना है, पैराबोला बनेगा पहली बात, क्योंकि जितनी भी लीनियर इक्वेशन जो होती है ax प्लस by प्लस c, ये जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन होती है। इसका ग्राफ सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन जैसे ही ये डिग्री बढ़ेगी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? आपका पैराबोलिक बनेगा, परवलय की रूप में बनेगा। क्लियर है? अब देखो, यहीं पर अगर d छोटा होता 0 से, ये d छोटा होता 0 से, या a छोटा होता 0 से, अगर a छोटा होता तो यही ग्राफ हमारा उल्टा बन जाता, इस तरह बन जाता। तब भी ये 2 पॉइंट पे कट करता, तब भी ये 2 पॉइंट पे कट करता, ये बस ये नीचे तरफ आ जाता। बस समझ गए? अब मान लो इसमें ध्यान समझो कि नीचे तरफ क्या जा रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू जा रही कितनी? माइनस इन्फिनाइट। ये इसका न्यूनतम मान होगा। नीचे क्या होगा? कहां तक इसका मुंह कहां तक जा रहा है? नीचे तरफ जा रहा है। और नीचे कैसा नंबर होता है? माइनस। अगर आपको पता होगा कि इधर प्लस होता है, माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, नीचे तरफ जा रहा है माइनस। मतलब इस पे जो y जा रहा है वो कैसा जा रहा है? निगेटिव जा रहा है। ये y का तो इक्वेशन होता है, ये y ही तो होता है पूरा फंक्शन।
तो नीचे तरफ इसका पूरा मान किधर जा रहा है, नीचे तरफ जा रहा है, मतलब मिनिमम की तरफ जा रहा है। तो कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। लेकिन अधिकतम ऊपर कितना जाएगा, ऊपर मतलब पॉजिटिव, ऊपर सिर्फ यहां तक जाएगा, ऊपर सिर्फ जहां है यहां तक जाएगा। और यहां पर इसके 2 पॉइंट होते हैं, ध्यान समझिएगा। यहां पे जो पॉइंट होता है इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक तो यहां जहां कट करता है, मान लो एक तो एक्स एक्सिस का लेते हैं और एक हमारा ये वाई एक्सिस का होता है। तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं, माइनस, अगर देखोगे -b/2a, -b/2a कॉमा -d/4a, ये 2 रूट्स होते हैं, -d/4a -b/2a। ये क्या होता है ध्यान से समझना, जैसे यहां समझना, यहां की बात करेंगे तो यहां भी जो है जो पॉइंट होगा यहां तक जो आएगा, ये एक्स एक्सिस को लेते हैं, किस पॉइंट पर, ये एक्स एक्सिस, ये जो आता है ये इसका पॉइंट आता है कि कहां पर जो है वो सबसे अधिकतम या न्यूनतम मान देता है। तो यहां पर -b/2a ये पॉइंट हो गया और -d/4a, इसी -d/4a का जो बोलते हैं, जो ये पॉइंट होता है, इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। आपने सभी किताबों में d का मान देखा होगा, अगर माइनस कर दो तो इसका सूत्र बन गया 4ac, इसी को आपने याद किया होगा आज तक, 4ac -b²/4a। इसी सूत्र को शॉर्टकट बता के सभी लोग बताते हैं, आप रट लेते हो। तो d -d/4a ये कैसे आता है, जब -b/2a इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये y का मान आता है। तो y का मान जो आता है वो -d/4a, मतलब -4a, b माइनस का ब्रैकेट में b² -4ac/4a, ये मान जब इसमें पुट करते हैं तब आता है। तो इसमें अगर आपसे पूछता है अधिकतम मान कितना होगा, तो अधिकतम मान ऊपर तरफ जाएगा, y का मान ऊपर क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। ग्राफ से समझोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो, जैसे मान लो आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, जैसे मान लो आपसे कहता है x-2, ये सभी किताबों में दिया हुआ है, x-9, आपने देखा होगा सभी बुक्स में इसका मिनिमम वैल्यू तो दिया है, इसका मिनिमम वैल्यू तो दिया है, फाइंड आउट करो। न्यूनतम मान पूछता है, न्यूनतम मान तो हमसे पूछता है, सभी किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन जब इसका कभी अधिकतम मान अगर आपसे पूछ लिया तो आप फंस जाओगे, क्योंकि अधिकतम मान पे आप फंस जाओगे। अगर इसका ध्यान से ग्राफ देखो तो इसका अधिकतम मान ऊपर तरफ जा रहा है, यही तो y है, यही क्या है बच्चों, यही y है, और y एक्सिस ऊपर होता है और इसका मुंह ऊपर तरफ है। तो ऊपर तरफ जब मुंह है तो ऊपर तरफ कहां तक जाओगे, तो इन्फिनाइट तक जाओगे, इसलिए प्लस इन्फिनाइट इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। कौन सा होता है, प्लस इन्फिनाइट इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। देखो ध्यान से, इसका अधिकतम मान जो होगा प्लस इन्फिनाइट होगा और जो न्यूनतम मान होगा वो कितना होगा, -d/4a। अब d क्या होता है, जो d होगा इसी को हम बोलते हैं b² -4ac, इसको बोलते हैं। जैसे ये मान माइनस के साथ रखोगे, यही 4ac -b²/4a जो आप कहते हो ना शॉर्टकट, वो कैसे बनती है मैंने आपको बताया। ये शॉर्टकट कैसे बनती है आपको मैंने बताया, यही ये शॉर्टकट है जो आप बनाते हो। उसी तरीके से मान लो इसका कितना आएगा, अगर आपसे वैल्यू पूछता है मिनिमम, तो आप इसको x² माइनस कितना बोल सकते हो, 9 2 11x और प्लस 18 = 0। तो a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया -11, c का मान हो गया 18। आप इसका मान उठा करके इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 × a मतलब 1, b मतलब c मतलब 18, -11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, अपान 4a मतलब 4, 72 -121 अपान कितना 4, और हल करोगे तो माइनस का 49/4, ये इसका क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा। अधिकतम मान पूछता बच्चों, तो इसका अधिकतम मान हमारा इन्फिनाइट होता, अपरिभाषित होता, नहीं सॉरी अनंत होता। कितना होता, अनंत होता। बात समझ गए। अब हम जो है बात करेंगे इस वाले ग्राफ की, एक बार और समझिएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है किसी भी इक्वेशन का, जब मैक्सिमम की बात करेगा तो उस केस में a < 0 होता है। मतलब इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह बनेगी, 4x² + 5x + 6 = 0। अगर इस तरह की इक्वेशन हमारे सामने बनी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस जो है इसमें, ये a की वैल्यू है -4 है, a की वैल्यू जो है -4 है, जो क्या है < कितना है, 0 से छोटी है। बात समझ गए। तो इस केस में जो इसका ग्राफ बनेगा बच्चों,
और दूसरा क्या है, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। बात समझ गए? जब इस तरह ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब यहां पर नीचे तरफ क्या होगा, इसका न्यूनतम मान जाएगा। नीचे कैसे जाएगा, माइनस में क्या होता है, न्यूनतम मान होता है। तो इसलिए केस में नीचे की अगर इसका पूछता है, इस क्वेश्चन का अधिकतम मान पूछता है, तो आप कहोगे सर वही फॉर्मूला सेम होगा, -d/4a। सेम फार्मूला होता है, चाहे हम बोले मैक्सिमम वैल्यू और चाहे बोले हम मिनिमम वैल्यू। लेकिन जब इसका हमसे पूछेगा मिनिमम वैल्यू बताओ, अगर हमसे पूछता इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हम क्या करते, इसको हम करते माइनस का इन्फिनाइट कर देते। क्या कर देते, माइनस का इन्फिनाइट कर देते। बात समझ गए? आगे बात करते हैं। अब हम जो है बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इतना हम लोगों ने पढ़ा इसमें। अब देखो इसमें हमने केस लिख रखे हैं कि जब d बराबर होता है b², यही है d जब बड़ा है 0 से, 2 रियल सोल्यूशंस होते हैं। दोनों केस में रियल होते हैं, लेकिन मैंने लिख रखा, आपको पता रखा है कि जब रियल तो दोनों होते हैं, लेकिन अगर मान लो उसमें ये अंडर जो b² - 4ac ये होता है। अगर b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उस केस में रियल तो होता है लेकिन रेशनल होता है। कैसा होता है, रेशनल, ध्यान रखना, परिमेय होता है, मैंने समझाया था। लेकिन जब ये b² - 4ac नॉट परफेक्ट होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, उस केस में रियल तो होता है लेकिन इरेशनल रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, और दोनों अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब इसमें जब d बराबर 0 होता है तो रियल सोल्यूशन तो होते हैं, रेशनल भी होते हैं, रियल हैं, इरेशनल नहीं होगा, रेशनल होगा जब बराबर होगा, और इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे जब हमारा d बराबर किसके होता है, 0। अब इस केस में देखो, समझो मेरी बात। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है ax² + bx + c बराबर 0। इसका जो है जो d निकाला आपने वो बराबर आ गया 0 के। मान लो बराबर आ गया 0 के। जैसे ही 0 के बराबर आएगा तो पहला केस इसका ये बनेगा कि इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो मूल या रूट्स होंगे, इसके मूल या रूट्स होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। जब अल्फा की बात करेंगे वो भी -b/2a होगा, और बीटा की बात करेंगे दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे ऐसा, क्योंकि x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a होता है। और जब ये वैल्यू 0 कर दोगे तो रूट के अंदर जब 0 होता है तो पूरा फंक्शन 0 कर देता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ बचेगा -b/2a, और दोनों केस में दो समान रूट्स होंगे, इसलिए दोनों में इक्वल रूट्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दोनों कैसे हैं, रेशनल हैं, इरेशनल मत लगा देना, रेशनल भी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। कैसी हैं बच्चों, परिमेय हैं, और रियल भी हैं, वास्तविक भी होंगी। कैसी होंगी, वास्तविक होंगी, रियल होंगी और वास्तविक होंगी। हम लोग इस पे बात करेंगे, इतनी कहानी आपको समझना है इसमें। ठीक, अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है। जब d हमारा <0 होता है, मैंने कहा, तो वो इरेशनल होता है। देखो इसमें केस समझ लो, अगर d < है तो 2 इमेजिनरी होते हैं सोल्यूशन, मतलब उसके अलग अलग होंगे, लेकिन कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो बच्चों पहला जो आज पार्ट था उसमें हमने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आज का जल्दी समरी समझ लो कि पहला तो उसमें सूत्र याद करना है, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम समझ लो कि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो क्या सूत्र बना, 4ac - b² / 4a इसको रट लो। और दूसरा अधिकतम और न्यूनतम के केस में दोनों पूछ सकता है, वो दोनों इन्फिनाइट कब होगा, प्लस का कब माइनस का इन्फिनाइट होगा, वो मैंने पूरा आपको समझा दिया है। रूट्स कैसे होंगे, अब हम अगले जो पार्ट हम पढ़ेंगे उसमें बच्चों पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब रूट्स का नेचर जान गए हैं, अब हम उस पर अप्लीकेशन करेंगे कि उसका मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कर देना। अब चैनल पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।